बहुत ज़्यादा फ़ोकस होकर इस क्लास के बारे में इस क्लास को देखना और सुनना और इसके बारे में प्रैक्टिस करना। उसके पीछे वजह मैं बताता हूँ कि ये आने वाली क्लासेस का, आपके प्रैक्टिस सेशन का वो एक ऐसा बेस है, एक ऐसा आधार है, जो आपके टाइमिंग को बहुत बचाएगा, आपके टाइम को बहुत बचाएगा। कैसे? कि जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर आप इतना क्विकली कैसे देख पाते हैं? आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये कोई कैंडल बेस है, एक्साइटिंग है? ये कोई ज़ोन है या नहीं है? डिमांड होगा या सप्लाई होगा? वो सब कुछ मेरी प्रैक्टिस के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है। सब कुछ मेरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वो प्रैक्टिस इसी चीज़ की है कि मैं जिन डिमांड सप्लाई को अप्लाई करता हूँ, पहले उन्हें देखने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। ये पैटर्न्स जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको देखना, आज आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी, नेक्स्ट क्लास में आप आज से बेहतर होंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में आप कल से बेहतर होंगे और उसके भी नेक्स्ट क्लास में आप परसों से बेहतर होंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से ऐसे बहुत ही अच्छी तरह से देखना और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। मैं यहाँ कुछ पैटर्न बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक एरिया है, ठीक है? यहाँ पर जो कल हमने रेड एक्साइटिंग और ग्रीन एक्साइटिंग के बारे में बात करी थी ना, तो जो रेड एक्साइटिंग कैंडल है ना, उसको हम ड्रॉप भी बोल सकते हैं। रेड एक्साइटिंग कैंडल को हम ड्रॉप बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर प्राइस में डाउन मूव एक्चुअली आया है, वहां पर प्राइस में एक्चुअली ड्रॉप आया है। और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल को हम रैली बोल सकते हैं क्योंकि प्राइस वाकई में वहां से ऊपर गई है, उसने रैली दिखाई है। तो रेड एक्साइटिंग को क्या बोलेंगे? ड्रॉप। और ग्रीन एक्साइटिंग को क्या बोलेंगे? रैली। रेड एक्साइटिंग इज ड्रॉप और ग्रीन एक्साइटिंग इज रैली। और बेस को बेस ही रहने देंगे। बेस फिर चाहे किसी भी कलर की है, कोई मैटर नहीं कर रहा है। बेस चाहे किसी भी कलर की है, कोई मैटर नहीं कर रहा है। यदि मैं इसकी बात करूं, तो क्या मैं इस वाले पैटर्न को ड्रॉप बेस रैली पैटर्न बोल सकता हूं? क्या ये वाला पैटर्न ड्रॉप बेस रैली हो सकता है? जिस सीक्वेंस में मैंने इनको बनाया है, ठीक उसी सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। जिस सीक्वेंस में मैंने बनाया है, ठीक उसी सीक्वेंस की बात करूं तो पहले ड्रॉप है, फिर बेस है और फिर रैली है। पहले ड्रॉप है, बेस है, फिर रैली है। और एक और पैटर्न यदि मैं बनाता हूं, ये कौन सा पैटर्न होगा जो मैं बना रहा हूं? रैली, बेस एंड रैली। रैली, बेस एंड रैली। ठीक है? रैली, बेस एंड रैली। और रैली बेस रैली को क्या मैं शॉर्ट में आरबीआर बोल सकता हूं? रैली बेस रैली को शॉर्ट में मैं आरबीआर भी बोल सकता हूं। और ड्रॉप बेस रैली को मैं शॉर्ट में डीबीआर बोल सकता हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे हम इनको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलने लग जाएंगे। वैसे वैसे हम इनको शॉर्ट फॉर्म में भी बात करेंगे कि भाई ये डीबीआर है। ड्रॉप बेस रैली पूरा बोलने की जगह हम बोलेंगे डीबीआर है, रैली बेस रैली पूरा बोलने की जगह हम बोलेंगे ये आरबीआर पैटर्न है। और ये दोनों ही पैटर्न मेरे डिमांड जोन के पैटर्न हैं। दोनों ही पैटर्न डिमांड जोन के हैं। मतलब मैं कहूं तो आज तक की क्लास के हिसाब से, आज तक की क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी तरह के दो पैटर्न होंगे डिमांड जोन में। एक तो हो सकता है ड्रॉप बेस रैली और दूसरा हो सकता है रैली बेस रैली।
इसी तरह के सिर्फ पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लाई जोन के पैटर्न्स की, कि सप्लाई जोन में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। मैं यहां पर कुछ फॉर्म कर रहा हूं। ये कौन सा पैटर्न माना जाएगा? क्या मैं इसको रैली बेस एंड ड्रॉप कह सकता हूं? रैली बेस एंड ड्रॉप। और उसके साथ साथ एक और पैटर्न बनाऊं सप्लाई जोन का, तो वो कुछ इस तरह से होगा, ड्रॉप बेस और ड्रॉप, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। ये दो पैटर्न हैं, ये दोनों ही सप्लाई जोन के पैटर्न हैं। इनको यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, सप्लाई जोन के पैटर्न्स को। रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, और जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आरबीडी, आरबीडी। और ये है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया डीबीडी, डीबीडी। ये दोनों ही सप्लाई जोन के पैटर्न्स हैं। अब डिमांड के दो पैटर्न फिक्स हो गए और सप्लाई के दो पैटर्न फिक्स हो गए। डिमांड के दो पैटर्न फिक्स हो गए और सप्लाई के दो पैटर्न है। इसके आज तक की क्लास में, आगे चल के हो सकता है फिफ्थ क्लास में मैं इसका कुछ सिमिलर सा आपको बताऊं, और आगे चल के हम कुछ और भी बाइंग जोन और सेलिंग जोन की बात करें, बाइंग जोन और सेलिंग जोन की बात करें। बट अभी तक आप यही समझे कि सिर्फ और सिर्फ यही चार तरह के पैटर्न हैं जब भी हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। कल की क्लास के हिसाब से हमारे लिए बाइंग के ऑर्डर्स कहां पर होंगे, डिमांड में या सेलिंग सप्लाई में? कल की क्लास को याद करें और उसको बताएं कि डिमांड के और बाइंग के ऑर्डर जो हैं वो डिमांड में होंगे या सप्लाई में? डिमांड में। और सेलिंग के ऑर्डर्स होंगे सप्लाई में। मतलब जब भी डिमांड जोन की बात होगी मतलब मैं बायर्स की बात कर रहा हूं, जब भी सप्लाई जोन की बात होगी मतलब मैं सेलर्स की बात कर रहा हूं। वो बाइंग कहां करूंगा, सेलिंग कहां करूंगा, वो अलग बात है। हाँ, एक छोटी सी बात आप मुझे बता दें, डिमांड जोन में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर हैं, ये सबको पता है। यदि आपको बाय करना है तो आप डिमांड जोन में बाय करोगे या सप्लाई जोन में बाय करोगे? डिमांड जोन में ऑब्वियसली। और यदि आपको सेल करना है तो सप्लाई जोन। सेल करना है तो सप्लाई जोन में, और बाय करना है तो डिमांड जोन में। अब ये तो हो गए मेरे पैटर्न। अब इन पैटर्न्स को कुछ छोटा सा अलग नाम और देता हूं मैं, कि ये दोनों ही पैटर्न है मेरे लिए रिवर्सल पैटर्न। ये दोनों हैं रिवर्सल पैटर्न। और ये दोनों पैटर्न हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। ये दोनों हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। अब होने को तो ये डिमांड है, होने को तो ये सप्लाई है, होने को तो ये डिमांड है, होने को तो ये सप्लाई है, बट फिर भी उसके बाद भी इनमें मैंने इनके बिहेवियर को देखते हुए, इनके स्ट्रक्चर को देखते हुए ये डिसाइड किया कि इनको कुछ और नाम भी दे देते हैं, डिमांड और सप्लाई के साथ साथ और कुछ भी नाम देते हैं। ठीक है, अब
क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो रिवर्सल पैटर्न है वो डिमांड जोन में एक है, सप्लाई में एक है, कंटिन्यूअस पैटर्न है, डिमांड में एक है, सप्लाई में एक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि रिवर्सल पैटर्न डिमांड में एक है और कंटिन्यूअस पैटर्न और सप्लाई में भी एक है, और दोनों में से एक एक है। अब आप मुझे बताएं कि वैसे तो देखो, मैं अभी कह रहा हूं कि भाई इक्वली वेटेज है, स्ट्रेंथ की बात करूं तो दोनों ही इक्वली वेटेज रखते हैं, चाहे रिवर्सल हो या कंटिन्यूअस हो। बट फिर भी थोड़ा सा भी यदि डिफरेंस है, थोड़ा सा भी यदि डिफरेंस है, तो आप मुझे बताएं, रिवर्सल पैटर्न चाहे वो डिमांड के हो या सप्लाई के हो, कंटिन्यूअस पैटर्न डिमांड के हो या सप्लाई के हो, इनमें से ज्यादा स्ट्रांग कौन से होता है? रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न ऑलवेज स्ट्रांग होंगे। और उनके पीछे की कहानी क्या है कि भाई रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग क्यों होते हैं? मान के चलिए एक एक कैंडल को समझें कि यहां पर एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है, हमें पता है ना कि यहां पर सेलर्स थे, यहां पर सेलिंग आई है रीता, सेलर्स ज्यादा थे, प्राइस डाउन आ रही थी। उस डाउन आने वाली प्राइस को पहले तो बेस कैंडल ने रोका, और उसके बाद डाउन आने वाली प्राइस को ही ऊपर की तरफ रिवर्स कर दिया, डाउन आने वाली प्राइस को ऊपर की तरफ रिवर्स कर दिया। मतलब ये कुछ इसने अगेंस्ट में काम किया है, अगेंस्ट द ट्रेंड काम किया है, अगेंस्ट द फ्लो काम किया है। तो इस वजह से इसको मैं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बोलूंगा। ठीक ऐसे ही सेलिंग के लिए भी यही होगा कि अब मान के चलिए कि ये यहां से प्राइस बहुत अच्छी तरह से ऊपर जा रही है, क्योंकि मुझे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिखी, अच्छी बाइंग आ रही है। उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई, और इस फाइट का रिजल्ट यदि कुछ ऐसा निकला कि वो प्राइस को एकदम से डायरेक्शन ही चेंज कर दे, सारे सेंटिमेंट्स ही चेंज हो गए, ऊपर जाती हुई प्राइस नीचे आ गई, तो कहीं ना कहीं ज्यादा एफर्ट है, इस सेलिंग में ज्यादा एफर्ट है, इस सेलिंग में ज्यादा एफर्ट है। दैट्स व्हाई रिवर्सल पैटर्न ऑलवेज स्ट्रांग होता है। और हाँ, जैसे रैली बेस रैली है, मैं बात करूं प्राइस अच्छी तरह से ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए बायर सेलर की फाइट हुई और फिर से लगातार ऊपर गई प्राइस। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि यार ये कंटिन्यूअस है, लगातार ऊपर जा रही है, थोड़ा सा ही तो पुश की जरूरत पड़ी, इस वजह से इतना अच्छी तरह से ऊपर चली गई। नहीं, ये भी स्ट्रांग ही माना जाएगा, बट जब बात कंपैरिजन की आएगी, कंपैरिजन की आएगी, तब मैं रिवर्सल को ज्यादा स्ट्रांग मानूंगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में बात ही नहीं करने वाला, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि किस सिचुएशन में किससे डील करनी चाहिए, किस सिचुएशन में किससे डील करनी चाहिए। जब भी प्राइस में अग्रेसिवनेस हो, जब भी प्राइस हाईली वॉलेटाइल हो, जब भी आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, तब आप ऑलवेज रिवर्सल पैटर्न को प्रेफरेंस दें, ऑलवेज रिवर्सल पैटर्न को प्रेफरेंस दें। और जब सब कुछ नॉर्मल है, तब आप कंटिन्यूअस पैटर्न को प्रेफरेंस दें। हालांकि ये सिर्फ एक मैंने सेंटेंस बोला, एक डेफिनेशन बोली, आगे इन डेप्थ इसके बारे में सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए जो मैंने रिवर्सल और कंटिन्यूअस का डिफरेंस आपको बताना चाहा, वो क्लियर हो गया कि क्यों मैं रिवर्सल को ज्यादा स्ट्रांग और क्यों कंटिन्यूअस को थोड़ा कम। बट हाँ, मेरे लिए जोन तो है ही दोनों। रीजन पता लग गया? पता लगा रीता आपको? Great. ये हो गए डिमांड और सप्लाई के पैटर्न्स। अब इन इन्हीं डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न्स में ना, अपन कुछ और भी थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई भी करते हैं और थोड़ा सा और इन डेप्थ भी जाते हैं, थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं। वो कैसे कि कुछ और, जैसे ये रेड एक्साइटिंग कैंडल को हमने ड्रॉप बोला, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल को हमने रैली बोला, ठीक ऐसे ही जो बेस कैंडल से पहले वाला एरिया है ना, जो बेस कैंडल से पहले वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं लेग इन कैंडल, लेग इन।
और बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल है, ये है लेग आउट। बेस कैंडल के बाद वाली है लेग आउट, और बेस कैंडल को सिर्फ बेस ही बोलेंगे। अब कोई कहे कि सर ये क्या नई बात है, ये कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपको अभी आज ही की क्लास में सब क्लियर हो जाएगा, सिर्फ मैं नाम दे रहा हूं। नाम क्यों? मुझे कैंडल को पहचानना है, मुझे जोन को पहचानना है। जैसे मेरा कुछ नाम है मेरी पहचान के लिए, आपका नाम है आपकी पहचान के लिए। एग्जैक्टली exactly, मैं जैसे हमारी फैमिली में 10 लोगों में 10 के अलग अलग नाम है, तो उनको उसी नाम से पहचाना जाता है। ऐसे ही ये एक फैमिली है, ये एक जोन है, इसमें भी मैं इनको अलग अलग नाम से जानना चाहता हूं। और इसको देखिए, ये लेग इन होना, बेस होना, लेग आउट होना, कुछ आप बोल दो कि ये लेग इन की जगह ये इनसाइड कैंडल है, क्योंकि बेस से पहले वाली कैंडल हो गई ना, दैट्स वाई इसको इनसाइड कैंडल बोल दो। लेग आउट कैंडल आउटसाइड कैंडल है, बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको ठीक लगे, जो आपको सुटेबल लगे वो करो। लेग इन को इनसाइड कैंडल बोल दो, लेग आउट को आउटसाइड कैंडल बोल दो। अब ये वाला लॉजिक चाहे रिवर्सल है चाहे कंटिन्यूअस है, रिवर्सल है चाहे कंटिन्यूअस है, डिमांड है या सप्लाई है, सबके लिए सेम रख लेते हैं। सेम कैसे कि सप्लाई जोन में भी बेस एरिया से पहले वाली कैंडल लेग इन, बेस एरिया से पहले वाली कैंडल लेग इन, और बेस एरिया के बाद वाली कैंडल लेग आउट, बेस एरिया के बाद वाली कैंडल लेग आउट। ठीक है, ठीक ऐसा ही सप्लाई और दूसरे पैटर्न के लिए करते हैं। यहां पर कंटिन्यूअस डिमांड के लिए ये एक लेग इन हो गई, ये बेस और ये लेग आउट, लेग इन, बेस और लेग आउट। ठीक ऐसे ही इस सप्लाई जोन के लिए बेस को सिर्फ बेस ही नाम देंगे और कोई दूसरा नाम नहीं, और यहां लेग आउट और इधर लेग इन। क्लियर हो गई ये बात कि पैटर्न चाहे डिमांड का हो, पैटर्न चाहे सप्लाई का हो, पैटर्न चाहे कंटिन्यूअस हो, पैटर्न चाहे रिवर्सल हो, बेस एरिया से पहले वाली कैंडल लेग इन, बेस एरिया के बाद वाली कैंडल लेग आउट, बेस एरिया के पहले वाली कैंडल लेग इन और बेस एरिया के बाद वाली कैंडल लेग आउट, सिंपल। और कोई कहे इनसाइड कैंडल आउटसाइड कैंडल तो कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बात समझ लो कि इन लेग इन बेस लेग आउट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी जोन के होने के लिए ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए, लेग इन भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए, लेग आउट भी होना चाहिए। लेग इन भी हो, बेस भी हो, लेग आउट भी हो। ठीक है, अब एक और चीज देखें, एक और चीज नोटिस करें आप कि लेग इन कैंडल का जो कलर है ना, लेग इन कैंडल का कलर, वो यहाँ डिमांड की बात करूं, सिर्फ डिमांड की, तो डिमांड में रेड भी है और डिमांड में ग्रीन भी है, यस और नो? लेगिन कैंडल का कलर डिमांड में रेड भी है और ग्रीन भी है। सेम ऐसे ही सप्लाई में ग्रीन भी है और रेड भी है। लेकिन कैंडल का कलर कुछ भी है, बट एक बात जो कॉमन नहीं है वो ये, जो सॉरी जो कॉमन है वो ये कि डिमांड जोन में लेग आउट कैंडल ग्रीन है, लेग आउट कैंडल ग्रीन है। दोनों ही डिमांड जोन में, चाहे वो रिवर्सल पैटर्न है कंटिन्यूअस पैटर्न है, दोनों ही डिमांड जोन में लेग आउट कैंडल ग्रीन, और ठीक ऐसे ही दोनों ही सप्लाई जोन में लेग आउट कैंडल रेड है। क्या मैं ये कह सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि बेस के बाद बनने वाली कैंडल का रिजल्ट ही हमें बता रहा है कि वो डिमांड है या सप्लाई है? एक्चुअली लेग आउट कैंडल ही बता रही है कि यहां बाइंग है या सेलिंग है। बेस के बाद उस फाइट का रिजल्ट ही हमें बता पा रहा है, फाइट का रिजल्ट ही हमें बता रहा है। फाइट का रिजल्ट हमें बता रहा है कि ये जोन क्या होना चाहिए। तो ऑलवेज लेग आउट कैंडल पर फोकस रखो। लेग आउट कैंडल से क्या है कि ये जब चार्ट में आएंगे ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा।
आपका फोकस यदि लेगआउट कैंडल पर बन गया ना, तो शायद आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाए चीजें। आपका फोकस जैसे ही लेगआउट कैंडल पर बना, आपके लिए सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई, क्योंकि लेगआउट कैंडल ने आपके सामने पिक्चर एक ये बना दी कि ये डिमांड ही होगा, ये डिमांड ही होगा। ग्रीन कैंडल ने आपको डिमांड की तरफ पुश किया और रेड कैंडल ने आपको सप्लाई की तरफ पुश किया। सिंपल सी बात है। ग्रीन कैंडल ने डिमांड की तरफ और रेड कैंडल ने सप्लाई की तरफ, और ये तीनों ही एलिमेंट होने चाहिए। ओके बिल्कुल। यहां तक जो कुछ भी हमने बात करी है, वो पूरी तरह से आप लोगों को समझ आ गई? वेरी गुड। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एक एक बार इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। प्रैक्टिस करें, जिसे और अच्छी तरह से समझ में आए। निफ्टी का ही चार्ट ओपन करते हैं। सिंपल निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। सब लोगों का फेवरेट है क्या निफ्टी? कितने लोगों का फेवरेट है निफ्टी? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? बताएं, कितने लोगों का फेवरेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी? अब नहीं है, नॉट माइन। अच्छी बात है। मुझे पता है क्या था, और मैंने एक्चुअली इसके बाद वाला डायलॉग मुझे बोलना क्या है वो भी मैंने सोच लिया था। क्योंकि आजकल निफ्टी, बैंक निफ्टी सबको पसंद है, सबको पसंद है। निफ्टी और बैंक निफ्टी सबको। और जो ऑप्शंस ट्रेडर का डेटा आया कि 93% लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उसमें 78% लोग, उन 93 में से भी 78% लोग इंडेक्स में पैसा गंवाने वाले लोग हैं। मुझे सूरज सर पसंद है। हिमांशु। 1 अप्रैल के बाद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली मतलब मैं नहीं कहूंगा कि यार मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सोच इस तरह से आप पर थोपना नहीं चाहता, बट फिर भी एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे